बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। वर्क एंड टाइम का बेटा ये लास्ट टाइप चल रहा है। अब इसके बाद पाइप और टंकी स्टार्ट करेंगे, नल और टंकी, पाइप और टंकी, होज वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन देखना बेटा क्या लिखा है। सर 50 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में करते हैं। तो देखिएगा बेटा मैं 50 आदमी से काम करवा रहा हूँ। मैंने लिखा बेटा 50 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में। काम कितना हो गया बेटा? काम हो गया आपके पास कितना? 1400। 1400 आपके पास क्या हो गया बेटा? टोटल काम। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अगर एक व्यक्ति एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है तो 2 व्यक्ति कितने लड्डू खा लेंगे 2 दिन में? तो आप क्या बोलोगे? 4। सर जैसे मैं बोल रहा हूँ एक व्यक्ति 2 लड्डू खा रहा है तो टोटल लड्डू कितने हो गए? 2। यही 2 व्यक्ति खाएंगे, पर व्यक्ति 2 लड्डू खा रहा है तो कितने लड्डू खाएंगे? 4। यही व्यक्ति अगर 10 होकर पर व्यक्ति 2 लड्डू खाता है तो कितने लड्डू हो गए? 20। सेम कंडीशन यही है कि 50 व्यक्ति कितने दिन काम करते हैं? 28 दिन काम करते हैं। काम कितना हो गया? 1400। क्या कहानी क्लियर है? फिर आगे क्या लिखा है? उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु प्रत्येक कौन से दिन? 10वें दिन के अंत में। कितने व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं? 10। तो क्या ये 50 व्यक्तियों ने शुरुआत के 10 दिन काम नहीं किया होगा? अरे क्या होगा, शुरुआत के 10 दिन तो काम इन्होंने किया है, तो सर हमने इनसे 50 व्यक्ति से शुरू के 10 दिन काम करा लिया, तो काम कितना कर दिया? तो आप क्या बोलोगे बेटा? 500। बात क्लियर है? आप क्या बोलोगे कि सर काम इन्होंने कितना कर दिया? 500। अब कितने व्यक्ति भाग रहे हैं? 10। तो कितने बचेंगे? 40। अब सर कितने व्यक्ति भाग रहे हैं? 10। काम कितने करेंगे? 40। कितने दिन करा दें? सर फिर 10 दिन करा दें और कितना काम कर देंगे? 400। अब फिर कितने भाग रहे हैं? फिर 10 भाग रहे हैं, तो कितने व्यक्ति बचे? 30। तो सर 30 व्यक्ति से कितने दिन काम कराया? 30 व्यक्ति से हमने फिर 10 दिन काम करा दिया। तो देखो बेटा 30 व्यक्ति से फिर हमने 10 दिन काम करा दिया और काम कितना हो गया बेटा? 300। तो बेटा यहाँ काम भी देखना, ऐसा नहीं कि कराए जा रहे हो आप, विचारों की जान ले लो। हाँ उनको देखना भी कि भैया अपने लिमिट का काम हुआ या नहीं हुआ। तो हम देखना है बेटा 5 और 4 कितना हो गया? 900। 900 और 3 कितना हो गया? 1200। कितना काम बचा? 200। मतलब और आगे कंटिन्यू करें काम, तो और आगे कंटिन्यू हम काम करते हैं, तो कंटिन्यू काम कराते हैं बेटा। तो देखिएगा आगे हम कंटिन्यू काम कराना कितने लोगों से? सर अब 20 लोगों से कराएंगे। सर 10 दिन कराएंगे, काम कितना कर देंगे? 200। इन सबको जोड़ दीजिए, काम कितना हो गया हमारा? सर काम हमारा कितना हो गया? सर 1400 काम हो चुका है। काम था कितना? सर काम 1400 था। क्या 1400 काम हो गया क्या? हाँ हो गया। पर कितने दिन लगे? 40 दिन लगे। बेटा पर डे देख लो, यहाँ कितने दिन काम करा? 10 दिन, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन, टोटल कितने दिन हो गए? 40 दिन। 40 दिन में कितना काम हो गया? 1400 काम हो गया। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 40। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना बेटा, जिसको समझ में नहीं आया है। और अगर सभी को समझ में आ गया तो ये अगला क्वेश्चन बेटा आपके लिए। आज जो जिनका पहला दिन है थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में आएगा बेटा कल से। ठीक है, आज केवल कोशिश करना कि हाँ हम समझ रहे हैं, क्योंकि बेटा बीच क्लास में से आए हो आप। नहीं आया अभी तक? पचास व्यक्ति कितने दिन काम करते हैं? 49 डेज काम करते हैं। काम टोटल निकाल लो। टोटल काम निकालेंगे सर 50 का 50 में करेंगे तो 2500, एक 50 कम कर दो, 2450 टोटल काम हो गया। कितना आया?
70 70 आ गया भैया 70। और किसी का 70 आ गया 70। चलिए 70 आंसर आ गया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर से देखो, फिर से एक बार देखो। सर 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं? सर 49 डेज काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम हो गया सर 2450। ये हमारा क्या है? टोटल काम है। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? बढ़े आगे। तो सर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर सवाल में, क्या उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत में काम कितने लोग कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे? शुरुआत में काम कर रहे हैं 50 लोग। कितने दिन के अंत में? सर 10 दिन के अंत में। अब कितने व्यक्ति छोड़ रहे हैं? 5 व्यक्ति। मतलब ये 50 व्यक्ति 10 दिन तक तो करेंगे। हाँ सर, ये 50 व्यक्ति 10 दिन तक तो करेंगे। तो हमने इन 50 व्यक्ति से 10 दिन काम कराया, तो इन्होंने कितने लड्डू खा लिए? सर 500 लड्डू उड़ा दिए। क्लियर है? अब इसमें से कितने व्यक्ति कम कर दो? सर 5 कम कर दो। तो 5 कम कर दें तो कितने हो जाएंगे सर? 45। 45 व्यक्ति कितने दिन खाएंगे? 10 दिन। और कितना खा लेंगे? 450। 450 लड्डू यहाँ साफ हो गए। क्लियर है? फिर वापस आ गए बेटा, अपन कितने लड्डू खिलाने हैं? सर कितने लोग हैं? सर 40 लोग। 40 लोग कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। काम कितना कर देंगे बेटा? 400। काम कितना हो गया यहाँ तक? 1350 काम हो गया। 1350 काम हो गया। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, तो बहुत आगे बढ़ना है बेटा। तो देखिएगा आप कितने लोग रहेंगे? अब लेंगे 35। 35 लोग 10 दिन काम करेंगे। काम कितना करेंगे? तो बेटा 350। कितना हो गया सर? 13 3 16 और 50 1700। फिर आगे बढ़े, कितने लोग कम कर दें? फिर से 5 लोग कम कर दें। तो फिर से 5 लोग कम कर दिए, तो कितने हो गए? 30। कितने दिन काम कराया? 10 दिन। काम कितना हो गया? 350। हाँ सॉरी 300 बेटा, 35 नहीं है 30 है। कितने लोग हो गए बेटा? 35 लोग हो गए। 10 दिन काम करेंगे तो 300 करेंगे। कितना हो गया बेटा? 2000। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, कितने लोग काम करेंगे? सर फिर काम करेंगे कितने लोग? 25 लोग। 25 लोग 10 दिन काम करेंगे। काम कितना करेंगे? सर 250। कितना काम हो गया? 2250। अब कितने लोग आ गए बेटा? 20 लोग। कितने लोग हो गए? 20 लोग। तो 20 लोग देखो बेटा, 20 लोग कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। काम कितना कर दिया? 200। तो 2250 और 200 कितना हो गया? 2450। तो सर यहाँ से यहाँ तक जब हमने काम देखा तो हमारा काम टोटल कितना हो गया? सर 2450 काम हो गया। क्या हो गया बेटा? 2450 काम हो गया है। कितने लोगों सॉरी कितने दिन में करा है? तो बेटा 10 20 30 40 50 60 और 10 70 दिन में। कितने दिन में काम हो गया ये? सर 70 दिन में काम हमारा कंप्लीट हुआ है। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 70 दिन। क्या कहानी क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फिर ये वाला करिए। ये वाला करके बताइए, ये भी आपके लिए है। सेम क्वेश्चन है बेटा, पॉइंट से घबराना नहीं, पॉइंट अपना ही दोस्त है। कितना? 20 दिन। कितना आया? 20। अभी भी नहीं आया, केवल मल्टीप्लाई करना है, कम ज़्यादा करना है और कुछ नहीं करना है। आज जिसका पहला दिन है बिल्कुल ना घबराएं बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। ये अपना जब टर्न आएगा तब वापस से अपन ये सवाल करेंगे। अभी अपने लिए ऐसा सोचो कि बेटा ये बिल्कुल नई क्लास है, आज स्कूल जाते हैं अपन पहले दिन, और पहले दिन जैसे अपनों को अजीब नहीं लगता कि पता नहीं कहाँ बिठा दिया, क्यों आ गए स्कूल आज और छुट्टी बना लेनी थी।
तो सेम कंडीशन बेटा यही समझिए जिनका आज पहला दिन है। चलिए कितना आया 20। देखते हैं बेटा सर कितने लोग हैं, सर 20 आदमी हैं, कितने दिन काम करते हैं, 12.5 दिन काम करते हैं। तो 12.5 दिन काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 5 और 5 10, मतलब 250 काम। अब ये 250 काम कैसे आ गया, तो देखो बेटा ये ऐसे आया, सर 20 का मल्टीप्लाई हमने काय में करा, 12.5 में करा, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा दी, एक जीरो लगा दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 125 का 2 गुना कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 250। ये ऐसे आया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 250 काम सब हम ऐसे लिया है। क्या बोला है, उन्होंने मतलब किन्होंने, ये 20 आदमियों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। तो इनको हमने क्या करा, सर एक साथ काम शुरू करा दिया। 20 लोगों को हमने एक साथ काम शुरू करा दिया, कितने दिन के बाद, सर हर 5वें दिन, मतलब 5 दिन तक 20 लोगों ने काम करा होगा। अरे करा होगा या नहीं करा होगा, सर करा है। तो 20 से 5 काम कितना हो गया, सर 100 काम हो गया। कितना काम हो गया 100। कितना काम और बाकी है, सर 250 काम करना है, अभी 100 हुआ है, कितना बाकी है 150 और बाकी है, ठीक है। पर अब लोग कितने कम हो रहे हैं 5, पहले कितने थे 20, तो 5 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 15। तो 15 व्यक्ति से फिर 5 दिन काम करा दो, तो 15 5 कितना हो गया 75, 75। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, सर 5 दिन हो गया है, 5 दिन के अंत में कितने आदमी कम होते हैं, 5 आदमी कम होते हैं। फिर 5 आदमी कम कर दो तो कितने कम कर दें, 10 आदमी कर दें। काम कितने दिन करेंगे 5 दिन, कितना कर देंगे सर 50 काम कर देंगे। कितना कर देंगे 50, कोई दिक्कत। कितना काम हो गया सर 225, अभी और काम बाकी है, 250 तक जाना है। तो फिर कितने कम कर दें, फिर 5 आदमी कम कर दो तो फिर बचेंगे कितने 5। कितने दिन करोगे 5 दिन करोगे, काम कितना करोगे 25। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक काम जोड़ो, कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक काम जोड़ेंगे सर कितना हो गया 250 काम हो गया। कितना काम हो गया 250। तो 250 काम तो जोड़ दिया, पर ये दिन कितने लगे, ये कहाँ से जोड़ेंगे बेटा, ये यहाँ से जोड़ेंगे। कितने दिन लगे 5 10 15 20, सर कितने दिन लगे 20 दिन लगे इनको काम खत्म करने में। कितने दिन लगे बेटा 20 दिन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या। तो ये वाला क्वेश्चन जरा करके बताओ। ये मेरे पास बेटा डाउट आया था, किसी बच्चे का डाउट है ये, अब आप में से कोई होगा मुझे नहीं पता बेटा, पर डाउट है ये, तो इसलिए मैंने इस पैटर्न के सवाल को आपके इसमें संज्ञान में लेते हुए कराया है। हो सकता है व्यापम पूछ ले। नहीं आ रहा, अरे मत घबराओ बेटा, नहीं आ रहा, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, टेंशन मत लो बेटा। देखो बेटा 16 आदमी एक काम को कितने घंटे में कर रहे हैं 5 घंटे में कितने घंटे में कर रहे हैं 5 घंटे में। तो सर 16 आदमी से हमने कितने घंटे काम कराया 5 घंटे, काम कितना हो गया सर 80। कुल काम कितना हो गया सर 80। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर, ठीक है। क्या बोला है कि 10 आदमी सुबह कितनी बजे 8 बजे काम करना शुरू करते हैं, परंतु एक आदमी 11 बजे से प्रत्येक घंटे में शामिल होता जाता है। इस बार जा नहीं रहा है, इस बार क्या हो रहा है शामिल हो रहा है। तो बेटा इन्होंने जो 10 लोगों ने काम करा, कितने घंटे काम करा, तो बेटा 8 से लेके 10 बजे तक काम करा, सॉरी 11 बजे तक काम करा या नहीं करा। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कितने घंटे काम हो गया 3 घंटे। तो क्या ये 10 लोगों ने 3 घंटे काम नहीं करा क्या, सर करा। तो इन 10 लोगों से हमने कितने घंटे काम करा दिया सर 3 घंटे काम करा लिया। तो काम कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे सर 30 काम हो गया है। कितना काम हो गया 30।
बात समझ गए? कितने बज गए? 11 बज गए बेटा, 11। 2 कहां से बज गए? कितने बज गए? 11 बज गए। अब यहां से कितने व्यक्ति ऐड होंगे? सर एक व्यक्ति। अब यहां से आप एक व्यक्ति को ऐड कर लो तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 11। काम कितने घंटे करेगा? 1 घंटे। काम कितना हो जाएगा? सर 11। क्लियर है? 1 घंटा काम हो गया। फिर वापस से कौन जुड़ेगा? सर एक व्यक्ति जुड़ेगा। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 12। काम कितने घंटे करेंगे? 1 घंटे। काम क्या हो जाएगा? सर 12। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर वापस से जोड़िए आप कितने? एक व्यक्ति को, और काम कितने घंटे कराइए? 1 घंटे। काम कितना कर देंगे? सर 13। देखो भैया लगभग काम कहां तक पहुंच गया है? तो सर 30 काम तो ऊपर हो गया है। 40, 50, 60, 5, 55 और 1 56 काम हो गया है। काम और कराना है, 80 तक ले जाना है। फिर कितने व्यक्ति ले जाए सर? फिर व्यक्ति ले जाओ आप कितने? सर 14। मतलब एक और बढ़ा दो और एक दिन काम करा दो तो काम कितना हो जाएगा? 14। कितना काम हो गया? हो गया क्या 80 काम? तो बेटा यहां से हमने देखा कि सर, यहां से हमने देखा कि हमारा काम कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सर इनको जोड़कर 80 काम हो गया है। कितना काम हो गया है? 80 काम हो चुका है। काम था कितना आपका? अरे काम सर हमारा 80 ही था। कितना था? 80 ही था। तो क्या 80 काम हम खत्म कर चुके? हाँ खत्म कर चुके। तो देखो कितने घंटे में खत्म कर चुके? 3, 4, 5, 6, 7। तो सर 80 काम हम कितने घंटे में खत्म कर चुके? तो आप क्या बोलोगे? 7 घंटे में हम खत्म कर चुके। कितने घंटे में? 7 घंटे में हम खत्म कर चुके। और उसने पूछा क्या है? उसने समय पूछा है। क्या पूछा है उसने? समय पूछा है। तो यहां तक तो कितने बज गए थे? यहां तक तो सर 11 बज गए थे। कितने बज गए थे? 11। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा? 12, 1, 2 और 1 3। तो काम कितनी बजे समाप्त होगा? तो काम समाप्त होगा बेटा कितनी बजे? 3 बजे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को इस सवाल में है तो बेटा वापस से पूछ लेना, फिर से बता देंगे एक बार। अरे एक बार क्यों बेटा, 10 बार बताएंगे। पूछो तो सही। इसको मिटा देता हूं मैं, अपने काम की चीज नहीं है ये। पता नहीं कौन से देश से आई थी, अपन ने इसको हटा दिया। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है बेटा, और शॉर्ट तरीके के लिए एपी, जीपी और एचपी ये 3 चीज आना जरूरी है। तो जब मैं एपी पढ़ाऊंगा ना तो इसको मैं जरूर संज्ञान में लूंगा। समझ गए? समांतर श्रेणी जो होती है तब इसका शॉर्ट तरीका होता है। एक अभी फार्मूला बताऊंगा तभी आधों को नींद आएगी। फिर वो ट्रक ड्राइवर की तरह आप सवाल को समझोगे कि आंखें तो खुली है पर हम सो रहे हैं। बात समझ गए? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका अपन एपी, जीपी, एचपी में पढ़ेंगे, आप घबराओ मत। पर अभी अपन क्या नॉर्मल तरीके से देख लें, लॉजिकल तरीके से देख लेते हैं। तो देखो बेटा, सर कितने लोग हैं? 16 आदमी एक काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 5 घंटे में। तो देखो बेटा मैंने क्या करा, सर 16 आदमी से काम करा लिया 5 घंटे। तो काम कितना निकल गया? सर 80 काम निकल गया। कितना काम निकल गया? 80। यहां तक क्लियर? अब उसने क्या बोला है कि 10 आदमी सुबह 8 बजे काम करना शुरू करते हैं। 10 आदमी से काम करा ले। तो सर ये तो टोटल काम है। हमने काम की शुरुआत कराई कितने लोगों से? सर 10 लोगों से। कितनी बजे से कराई? 8 से 11। 8 से 11 मतलब कितने घंटे? सर ये 10 लोगों ने काम करा कितनी बजे से? 8 बजे से 11 बजे तक। कितनी बजे तक? 11 बजे तक। मतलब कितने घंटे काम करा? 3 घंटे। कितने घंटे काम करा? 3 घंटे। तो बेटा हमने इनसे 3 घंटे काम कराया तो इन्होंने काम कितना कर दिया? 30। क्लियर है? फिर आगे क्या बोला है? परंतु एक आदमी 11 बजे से प्रत्येक 1 घंटे में शामिल होता है। मतलब 8 बजे से 11 बजे तक किसी ने हस्तक्षेप नहीं करा। सब ये बोल रहा है कर रहा है ना, करने दो उनको, परवाह है अपने को क्या करना है, करने दो उनको। फिर जैसे जगह रहे यार टाइम आ गया, 11 बज रही है, शायद हो सकता है 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भैया बॉस आ जा पैसे बांटने, नहीं तो कहेंगे तो काम ही नहीं कर रहा, मक्का नहीं है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक काम करो एकदम से सब जाएंगे तो भैया वो विवादित होगा मामला। तो वो क्या करते हैं, हर घंटे में कितना व्यक्ति ऐड होता जाता है? एक एक व्यक्ति ऐड होता जाता है। कब से? 11 बजे से। क्या 11 बजे तक काम कर लिया? अब यहाँ 11 बज चुके हैं, अब कितने व्यक्ति ऐड होंगे? सर एक व्यक्ति। तो मैंने बेटा यहां पर जोड़ दिया कितना? एक व्यक्ति को जोड़ दिया तो कितने व्यक्ति हो गए? 11। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 1 घंटा। लिखा ना बेटा, प्रत्येक घंटे जुड़ते हैं।
प्रत्येक घंटे में एक व्यक्ति जुड़ता है, तो मतलब 11 व्यक्ति कितने देर काम करेंगे सर? 1 घंटा काम करेंगे, काम कितना कर देंगे? 11 काम कर देंगे। क्लियर है? फिर वापस से जैसे 1 घंटा इन्होंने काम करा, फिर एक और आया चालाकी से, तो एक व्यक्ति और ऐड हुआ, तो कितने हो गए? 12। कितने घंटे काम करेंगे? 1 घंटे। काम कितना करेंगे सर? 12। बात समझ गए? फिर से आया, कौन आया? एक व्यक्ति और शामिल हो गया, तो फिर से हमने एक व्यक्ति को और शामिल कर दिया। कितने व्यक्ति हो गए सर? 13। और 1 घंटे काम करा, काम कितना कर दिया? 13। अपने को यहाँ काम कराने से मतलब नहीं रखना है, अपने को ये भी देखना है कि काम कितना हो गया। तो यहाँ हम 1-2 बार देखते रहेंगे कि 80 के आसपास आ चुके हैं क्या। तो देखो 30, 40, 50, 60 और 3 और 3 6 56 काम हो चुका है। ठीक है बेटा, तो फिर हम आगे 67 काम हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो देखो कितने व्यक्ति और ऐड कर दें सर? एक व्यक्ति और ऐड हो जाएगा, 14। तो 14 व्यक्ति 1 घंटे काम करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा बेटा? 14 काम हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमने ऐड करके देखा कि हमारा काम कितना हो चुका है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा कि सर हमारा यहाँ से यहाँ तक काम कितना हो गया सर? 80 काम पूरा हो चुका है। काम क्या हो चुका है? 80 काम पूरा हो चुका है। और कितने घंटे में हुआ है? तो हम देखेंगे 3, 4, 5, 6 और 7। कितने घंटे में हुआ है बेटा पूरा काम? सर 7 घंटे में पूरा काम हुआ है। कितने घंटे में? 7 घंटे में पूरा काम हुआ है। पर उसने पूछा क्या है कि काम किस समय पर पूरा होगा। तो यहाँ तक कितने बज चुके थे? यहाँ तक बज चुके थे सर 11। कितने बज चुके थे? 11। कितने जोड़ दें? 1, 2, 3, 4। तो घड़ी में जोड़ना तो याद है ना 4, कि 11, 4 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? हाँ 3 बज जाएंगे। 15 हो जाएंगे तो सर 3 बज जाएंगे। तो देखो बेटा 11 से जोड़ रहा हूँ तो ये हो जाएंगे कितने? 12, 1, 2 और 1 3। तो यहाँ काम कितने बजे हो जाएगा बेटा? अपन कितने जोड़ दे इसमें? 4 भी जोड़ दोगे तो 15 बजे। और 15 बजे को अगर अपन देखें तो क्या बोलते हैं सर? 3 बजे हमारा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? कर लोगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन? मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, बड़े बड़े कराए थे, तो एक क्वेश्चन लाया हूँ बेटा, वो करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा उसका। ये रहा। अब मिसलेनियस चल रहा है बेटा, हर वैरायटी के 3-3, 4-4 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब मिसलेनियस से मतलब एक वैरायटी का एक ही क्वेश्चन। नए के लिए बिल्कुल भी प्रयास मत करना बेटा, आपके कोई काम का नहीं है। ऐसा देखना कि एक मूवी चल रही है बस सामने, पर वो मूवी इस टाइप की कुछ दिख नहीं रहा, बस एक ही चित्र दिख रहा है, बस उसमें महिला और व्यक्ति और कुछ अंक दिख रहे हैं बस। HW दूं क्या बेटा? घर से करके लाओगे क्या? चलो घर से करके लाना। इधर देखते हैं बेटा, ये वाला करो, ये वाला करिए बेटा। जल्दी बताइए बेटा। चल नहीं आ रहा है, देखते हैं इधर, समझते हैं। देखिएगा बेटा, कितने व्यक्ति
25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। तो सर 25 व्यक्ति काम क्या है उनका? 60 दिन में काम कर रहे हैं। तो 25 छंग कितना होता है? 150। तो काम कितना हो गया? 1500। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ हो तो बताइए। ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ नहीं करना बेटा। ये जो 5वीं 6ठी 8वीं क्लास में जो सर उन्होंने सिखाते थे, टीचर उन्होंने सिखाते थे कि गुणा करिए, तो ये 25 का पहाड़ा बोल दिया मैंने 60 बार। वहाँ 10 बार सिखाते थे, पर मैंने कितनी बार बोल दिया? यहाँ 60 बार। तो क्या आंसर आ गया बेटा मेरा? 1500। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं बेटा, चुपचाप से एक पन्ना निकालना पीछे और वहाँ लिखना 25, गुणा करके लिख देना बेटा 60, और यहाँ से बेटा फिर 0 0 कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई लगाना, फिर 6 पंजे 30 लिखना, यहाँ लिखना 3, 6 दूना 12 और 3 क्या कर देना? 15, और फिर यहाँ एक प्लस का चिन्ह लगाना और इनको जोड़ देना। तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर 1500 आ जाएगा। तो देखना बेटा गौर से कि इसको और इसको ध्यान से देखना, दोनों एक ही है क्या? एक ही है क्या? अलग अलग तो नहीं है? अरे हंसो मत बेटा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ, और क्या लोगे? तो मैंने केवल मल्टीप्लाई करा है। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? 1500। 1500 मेरा टोटल आ गया क्या बेटा? काम। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोला है? उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने मतलब किन्होंने? 25 लोगों ने। कितने लोगों ने? 25 लोगों ने। सर 25 लोगों से हमने काम कराया, कितने दिन काम करा? सर उन्होंने एक दिन के बाद काम छोड़ दिया। कितने दिन के बाद? एक दिन के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। तो क्या एक दिन काम नहीं करा होगा? अरे करा होगा कि नहीं करा होगा? मतलब हम ये कह रहे हैं कि 25 लोग आपके घर खाना खाने आएंगे, तो वो 5 दिन तक रुके, फिर उसमें से 5 गायब हो गए। तो क्या वो 25 लोगों ने 5 दिन तक खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा? सर खाया होगा, कि बस ऐसे रस्सी बांध के बिठा दे कि तुम आए तो बैठ जाओ यहाँ पर। तो उन्होंने 5 दिन तक खाना खाया होगा। तो सर यहाँ हमारे पास संख्या नहीं है, तो यहाँ हमारे पास क्या है? 1 से। तो हमने उनसे कितने दिन खाना खिलाया? 1 दिन खाना खिलाया। तो खाना कितना खा लिया होगा इन्होंने? तो सर 25x खाना खा लिया होगा। क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे क्या? फिर बाकी बचे लोग। अब कितने लोग गायब हो गए? सर 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। तो बताओ कितने लोग बचे? तो आप क्या बोलोगे? सर 10 लोग गायब हो गए, तो 15 लोगों ने काम करा, और 15 लोगों ने कितने दिन में काम कर दिया? अच्छा सर क्या लिखा है यहाँ पर? यदि सारा काम, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? 80 दिन में। कितने दिन में समाप्त हुआ है? 80 दिन में। तो बताओ यहाँ क्या लिख दूं? यहाँ लिख दूं क्या बेटा? क्या लिख दूं बताओ जरा? क्या लिख दें सर? यहाँ लिख दूं क्या सर? 80 - x लिख दूं क्या सर? 80 - x। क्या इस 80 - x में किसी को कोई समस्या है क्या? समस्या है? कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, समस्या है तो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि तुम 5 लोगों ने 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। एक काम था। क्या था बेटा? एक काम था। बस क्या था ये मत पूछो, हो सकता गड्ढा खोदने का काम था, पर तुम लोगों ने मेरे साथ गए तो मैंने तुम लोगों से गड्ढा खुदवाया। तो तुम लोगों ने कितने दिन तक गड्ढा खोदा? सभी लोग साथ में गए, 20 दिन तक तो गड्ढा खोदा। और कुछ लोग बोले अरे क्या गड्ढा खोदेंगे क्या हम? हाँ, कुछ लोगों ने क्या बोला? अरे क्या गड्ढा खोदेंगे? हमसे तो नाली साफ करा लो, पर गड्ढा नहीं खोदेंगे हम, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं। अरे तुम्हारा नहीं बोल रहा हूं मैं बेटा, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो सब साथ में गए उनसे हमने क्या करा? गड्ढा खुदवाया। तो सभी लोगों ने साथ में मिलकर गड्ढा खोदा, मैंने भी खोदा। तो गड्ढा जैसे ही खोदा, 20 दिन बाद लोगों ने क्या बोला? हम गड्ढा खोदेंगे क्या? हम गड्ढा नहीं खोदेंगे, हम नाली साफ कर देंगे पानी से। वो फावड़े वाली नहीं बेटा, पानी से जो आता ना प्रेशर से, उससे। तो 20 दिन तक तो क्या साथ में काम नहीं किया होगा? क्या होगा? तो उनके जाने के बाद काम हो गया कितने दिन में समाप्त? 60 दिन में समाप्त हो गया। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सर 60 दिन में क्या हो गया? समाप्त हो गया काम। तो मेरे को बताओ कि ये बीच स्पेल में कितने दिन काम चला? 40 दिन चला। कैसे आ गया 40?
अरे 60 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। जब शुरुआत में हम सब साथ में काम कर रहे थे तो 20 दिन तक तो अच्छा वाला काम चल रहा था, पर कुछ लोगों को गड्ढा खोदने में ऑब्जेक्शन हुआ तो वो 20 दिन बाद चले गए। तो बाकी बच्चे लोगों ने कितने दिन काम करा होगा सर? 40 दिन काम करा होगा। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 60 दिन में। अरे बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ मैडम कैसे आ गया ये 40? रात को सोए नहीं थे क्या? क्या नींद के झपके ले रहे हो? सारा सा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी नींद आ रही, बड़ा आश्चर्य की बात है। अरे मैंने आपसे इतना बोल दिया कि कोई काम अपने को दिया गया था, कोई काम अपने को दिया था, काम कितने दिन में हुआ सर? 30 दिन तक तो क्या करा? साथ में काम करा। क्या करा? साथ में काम करा। कितने दिन तक? 30 दिन तक साथ में काम करा। मैं कह रहा हूं कुल काम 100 दिन में समाप्त हुआ। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 100 दिन में। तो बताओ बेटा बीच में कितना दिन काम चला होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? 70 दिन काम चला होगा। तो यही कहानी भी यही है कि सर ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 80 दिन में। अब यहाँ दिन तो है नहीं कि अपन 80 माइनस करके लिख दें, तो यहाँ क्या था? x था, तो हमने क्या लिख दिया सर? 80 माइनस x। बात समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर इसको सोल्व करा, तो सोल्व करने पे क्या आया? तो देखिए अगर सोल्व करने पे हमने देखा 15 8 120 मतलब कितना हो गया सर? 1200 माइनस 15x, यही हो गया। तो बेटा बताओ मुझे कि ये चीज़ क्या है? ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ बेटा, ये चीज़ क्या है? जरा सा इतना सा बता दो कि सर ये और ये क्या है? ये पूरा टोटल काम है क्या? तो ये क्या है? ये भी पूरा काम है। अरे है या नहीं है? तो क्या बेटा काम के बराबर काम रख सकता हूं? सर रख सकता हूं। मतलब इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा? वो 1500 के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो मैंने यहां लिख लिया बेटा 1500 बराबर क्या लिख दें सर? 1200, सॉरी बेटा 1200 नहीं आएगा, ये ऊपर का 25 भी तो है। क्या लिख दें सर? 25x प्लस 1200 माइनस 15x। ठीक है क्या? ये कहानी अगर समझ में नहीं आई तो पीछे जाओ। देखो बेटा ये पूरा काम सबको जोड़ेंगे किसके बराबर आ रहा है? 80 के बराबर आ रहा है। इधर और पीछे चले जाओ, इसको जोड़ो बेटा, पूरा काम क्या इसके बराबर है? बिल्कुल है। और पीछे चले जाओ, सर ये देखो इनको जोड़ोगे तो पूरा काम 2450 के बराबर है। सर है। तो सेम कंडीशन यहीं पर ही है कि सर यहाँ पर अगर अपन आप ये दोनों काम जोड़ दोगे तो किसके बराबर होगा? 1500 के बराबर होगा। क्लियर है? तो 1500 के बराबर होगा। तो हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा बेटा यहाँ लिख दे हम क्या? 25 में से 15 चले गए, 10 x बचे हैं, और 1200 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 1500 में से 1200 घटा दूं, क्या बचेगा सर? 300 बराबर क्या आएगा? 10x। तो ये 0 से 0 काट दें, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। पूछा क्या है? x का मान। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 30। क्लियर है क्या सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलिए बेटा करके बताइए जल्दी से। चलो देखते हैं बेटा, समझना क्या बोला है सर। एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में कितना ज्यादा समय लगता है? ज्यादा नहीं, क्या लिखा है? 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना। मतलब सर जहां
ए और सी किसी काम को करने में 1 घंटा लेंगे तो वहीं अकेला बी करेगा तो कितने घंटे लेगा सर 3 घंटे लेगा। अरे बात समझ गए क्या? अगर जहां ए और सी किसी काम को 10 घंटे में करेंगे तो वहीं बी अकेला कितने घंटे में करेगा तो 30 घंटे में करेगा। 3 गुना क्या करेगा बेटा लेट करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और सी को ए तथा बी के एक साथ करने की तुलना में कितना समय लग रहा है सर 2 गुना समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 2 गुना। मतलब यहां पर ए और बी अगर किसी काम को 1 घंटे में करेंगे तो सी कितने घंटे में करेगा सर 2 घंटे में। ये 2 घंटे में करेंगे तो ये कितने घंटे में करेगा 4 घंटे में। बात समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि तीनों एक साथ उस काम को कितने 10 दिन में कर लेते हैं तो अकेले ए को वहां कार्य करने में कितना समय लगेगा। बढ़े आगे बेटा, ये तो अभी केवल सवाल पढ़ा है अपन ने, तो आगे देखते हैं। देखिएगा बेटा, सर यहाँ ए लिख दिया मैंने यहाँ, और क्या लिख दिया बेटा सॉरी बी है, ए नहीं है, क्या है बेटा बी है। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने बी, तो यहाँ क्या लिख दिया सर ए प्लस सी। यहाँ हम क्या लिख दें बेटा समय, फिर क्या लिख दें दर, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा कार्य। ये पहले दिन की क्लास से अपन चल रहा है बेटा, ठीक है। पहले दिन की क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो देखिएगा सर बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में कितना समय लगता है 3 गुना समय लगता है। तो बेटा अगर ए और सी किसी काम को करने में सर 1 घंटा लेंगे तो ये कितने घंटे लेगा 3 घंटे। बात समझ गए। तो बेटा शुरुआत में बीच में एक बात आई थी कि सर ये समय जो इनके दे रखे हैं इनकी दर के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या ये 1 करेगा और ये 3 करेगा। ये क्या आ गई बेटा इनकी एफिशिएंसी। ये बात समझाई थी हमने आपको, नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, तो देखना इधर बेटा समझ में नहीं आ रही है। ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। बी उसी काम को 7 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में। अब इनकी दर निकालना, तो दर बेटा हमेशा ध्यान रखना एक्सचेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर, तो देखिए दोनों का एलसीएम लिया, काम कितना आ गया 35, सर 35 काम आ गया। 35 लड्डू खाने में ए 5 दिन का समय ले रहा है, तो बताओ 1 दिन में कितने खा रहा होगा, तो सर 7 लड्डू खा रहा होगा। 35 लड्डू खाने में बी 7 दिन का समय ले रहा है, तो 1 दिन में कितने खा रहा होगा 5। बदल गई बेटा इनकी दोनों एफिशिएंसी। बात समझ गए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और देखो बेटा, सर एक्स किसी काम को 7 दिन में करता है, वाई किसी काम को 4 दिन में करता है। ये क्या है बेटा इनका समय। तो दर क्या आ जाएगी बेटा, तो आप क्या बोलोगे 4:7। बात समझ गए। कैसे आएगी सर, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 28। तो यहाँ 28 लड्डू खाने में 7 दिन का समय ले रहा है, तो 1 दिन में कितने खाना है बेटा 4। 28 लड्डू खाने में 4 दिन का समय ले रहा है, तो 1 दिन में कितने खा रहा है 7। बात समझ गए क्या। तो सेम कंडीशन बेटा यही है। यहाँ क्या लिखा है कि इनको जो समय लग रहा है ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में कितना लग रहा है 3 गुना समय। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया समय। यहाँ अगर ये दोनों मिलकर 1 घंटे में काम करेंगे तो ये कितने घंटे में करेगा 3 घंटे में। तो क्या एफिशिएंसी चेंज नहीं हो जाएगी सर, हो जाएगी। मतलब कोई सा भी काम बी 1 घंटे में करेगा एक काम, तो वहीं 1 घंटे में कितना काम कर देंगे 3। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक हमने इस सवाल को कर लिया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा बेटा ये तो अपन ने केवल कहाँ तक सोल्व करा है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा, और सी को ए तथा बी के एक साथ करने की तुलना में कितना समय लगता है 2 गुना। ये तो आपके काम का नहीं है बेटा, इसको मिटा दें, फ्लैशबैक था आपको समझाने के लिए। तो देखिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है सी को, किसको सर सी को, किसके सर ए तथा बी के साथ करने में। तो यहां मैंने क्या लिख दिया बेटा ए प्लस बी। समय लग रहा है बेटा, क्षमता नहीं दे रखी, क्या लग रहा है समय। तो समय देखना कितना सर, कितना समय लग रहा है 2 गुना। तो मतलब सर यहाँ पर अगर ये 1 घंटे काम करेंगे तो ये कितने घंटे करेंगे 2। बात समझे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बता दीजिए यहाँ एफिशिएंसी क्या आएगी,
तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी 1:2। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर सर देखना यहाँ पर है तो 3 वही लोग, अरे 3 ही लोग वही है। अब यहाँ अगर हमारे पास, यहाँ अगर बेटा हमारे पास, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको अलग से करना बेटा, उतारो तो अलग रखना है इसको ना। यहाँ अगर हमारे पास A, B और C, इनकी क्या मिल जाए सर, एफिशिएंसी मिल जाए। क्या मिल जाए, दर मिल जाए। तो क्या बोल रखा है सर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, 10 दिन में कर रहे हैं। तो क्या सर यहाँ हमारे पास इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो क्या टोटल काम आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम प्रत्येक की क्या बता सकते हैं, कार्य क्षमता के साथ दिन बता सकते हैं कि कितने दिन में ये काम को समाप्त करेंगे। बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखना बेटा एफिशिएंसी, देखना दोनों की समान है क्या। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता दर, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता दर, देखना बेटा दोनों की समान है क्या। कैसे अलग अलग है सर, बी अगर एक दिन में 1 काम करता है, कितने काम कर रहा है 1, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 3। सर सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो अगर सी एक दिन में 1 कर रहा है, सी एक दिन में कितने कर रहा है बेटा 1 कर रहा है। सी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो यहाँ फिर 1 कितना करेगा 2 करेगा या नहीं करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे 3। पर सर यहाँ अगर आप 1-2 काम कर रहा है तो बी कितने करेगा, दोनों मिलके तो 2 ही कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी समान है क्या, नहीं है। तो सर अब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को समान करेंगे। तो देखना बेटा इनकी एफिशिएंसी को हम समान कर रहे हैं, समझना। यहां लिख देता हूं बेटा B, A + C, इनकी एफिशिएंसी क्या है सर 1:3, यही है। फिर उस लाइन से लिख दिया मैंने क्या, C, क्या लिखते हैं A + B, क्या लिखते हैं बेटा 1:2। अब आप ये मत बोलना कि सर रेशो पढ़ा रहा हूँ, क्या रेशो नहीं पढ़ा रहा है बेटा, यही चल रहा है अभी। तो देखिएगा सर इन दोनों का योग कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दें सर, नीचे कर दें। इन दोनों का योग कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दें सर, ऊपर कर दें। तो देखो एफिशिएंसी समान हो जाएगी क्या, क्या आ जाएगा बेटा 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया 9, 4 एकम 4 अनुपात 4 दूना 8। समझ गए क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो सर एफिशिएंसी आ गई, बी की कितनी एफिशिएंसी आई, अरे बी की कितनी आ गई बेटा 3, कितनी आ गई बी की 3। क्या बी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है 3, कितनी खा रहा है बेटा 3। तो यहाँ लिख दो बेटा बी एक दिन में कितनी खा रहा है 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर बी एक दिन में कितनी खा रहा है 3। और किसकी दिख रही है, अकेले की कितनी है, तो सर ये आ गई सी की कितनी 4। किसकी चाहिए, कहीं भी रख दो बेटा। यहां देखो ये क्या है सर A + C है, A + C कितना है 9 है। इन दोनों में से एक की पता है क्या, C की कितनी है, कितनी है 4। C अकेला एक दिन में 4 रोटी खा रहा है, दोनों मिलकर 9 खा रहे हैं। तो बताओ अकेला एक दिन में कितनी खाएगा 5, अकेला एक दिन में कितनी खाएगा 5, कितनी खाएगा 5। क्या ये कहानी क्लियर है क्या, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया नीचे आ गए। नीचे देखो बेटा, नीचे जब आप देखोगे सर ये क्या है A + B, A + B कितनी खा रहे हैं 8। इन दोनों में से किसी एक की पता है क्या, किसकी पता है, B की क्या A की, अरे A की तो निकालनी है सर, B की पता है। B कितनी खाता है सर 3 खाता है, देखो सर 3, अरे कितने खा रहा है B 3। सर दोनों मिलकर कितनी खा रहे हैं 8, B अकेला कितनी खा रहा है 3। तो बताओ ये कितनी खाएगा 5। आ गई एफिशिएंसी। तो देखो बेटा तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में। तो टोटल एक दिन का काम कितना हो गया बेटा 5 3 8 और 4 12, मतलब 12 काम कितने दिन सर 120 काम आ जाएगा। अगर एक दिन में 12 काम करते हैं 10 दिन तक करेंगे तो काम कितना आ जाएगा 120। पूछा क्या है ए अकेले बेटा, ए को अकेले को कराना है 120 काम, 5 से काट दोगे तो कितना आएगा 24 पंजे 120। ए कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। बात क्लियर है क्या,
कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर क्या आएगा बेटा? 24 दिन। ठीक है, बढ़े आगे। सेकंड मेथड बेटा, इसकी सेकंड मेथड वो कैसे, इतने आसान तरीका बताने, और क्या फिर क्या एक से वाई से बताएं क्या? अरे क्या एक से वाई से करके बताएं एफिशिएंसी से? इतना आसान तरीका है। आप ये जरूर बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया तो एक बार और बता दें, पर बेटा आप बोलोगे कि सर बेसिक से बता दें तो वो और समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा एक बार और बता दें। देखो बेटा एक बार और बता दें। क्या बोला है सर यहाँ पर? देखो एफिशिएंसी दे दी हमारो, हमें कितनी दे दी? हम बी को किसी काम करने में ए और सी से कितना ज्यादा समय लग रहा है? 3 गुना। अगर यहां पर ये भाई साहब 1 घंटे में काम करेंगे तो बी कितने घंटे में करेगा? 3 घंटे में। तो ये क्या है बेटा? इनका समय। ये क्या है? इनका समय। तो सर दर बता सकता हूं क्या आएगी? एफिशिएंसी क्या आ जाएगी सर? 1:3 हो जाएगी। ये तो अभी लेटेस्ट में बताया कैसे हो जाएगी। बात क्लियर है? यहां से मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। फिर आगे बढ़े, क्या बोला गया है? आगे ये दिया गया है बेटा कि कौन है? सी है। सी किसकी? ए तथा बी की तुलना में। सर ए और बी अगर साथ में काम करेंगे 1 घंटे में तो सी कितने घंटे में करेगा? सर 2 घंटे में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें? यहां से हम इनका बेटा क्या निकाल ले? रेशो। तो क्या जाएगा सर? 1:2। ठीक है, पर सर यहां देखो रेशो गड़बड़ा रहा है तो वही 3 लोग। रेशो देखो बेटा, काम करने की क्षमता गड़बड़ा रही है। कैसे गड़बड़ा रही है? कि सर बी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 1। कितनी खा रहा है? 1। तो यहाँ बी एक दिन में कितनी खाएगा बेटा? 1। क्लियर है? तो ए कितनी खाएगा? अरे बेटा यहाँ देखो ना, दोनों कितनी खा रहा है? 2। बी खा रहा है 1, तो ए भी कितनी खाएगा? 1। क्लियर है? अब देखना बेटा, सी एक दिन में कितनी खा रहा है? 1। सी एक दिन में 1 खा रहा है, तो ए कितनी खा रहा है यहाँ पर? सर 2। कहाँ खा रहा है? 1। 2 खा रहा है ना? कितनी खा रहा है? 2। तो सर ए भाई साहब यहाँ पर एक दिन में 1 रोटी खा रहे हैं और यहाँ पर कितनी खा रहा है? 2। तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इनकी एफिशिएंसी को बराबर करेंगे। क्या करेंगे सर? इनकी एफिशिएंसी को बराबर। तो इनकी एफिशिएंसी बराबर करनी है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यहाँ भी कर सकते हो कि सर हम क्या कर दें? हम यहाँ कर दें कि सर 1:3 है, इधर क्या है? 1:2। ठीक है, यहाँ काय का मल्टीप्लाई कर दें सर? 3 का। यहाँ काय का कर दें सर? 4 का। अब ये 3 4 कहाँ से आया? ये दोनों को जोड़ के, नीचे वाले को जोड़कर ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को जोड़कर नीचे का मल्टीप्लाई। ये 10वीं क्लास में करते थे विलोपन विधि में। ठीक है बेटा, ये वही कहानी। तो देखिएगा, तो सर हमने देखा मल्टीप्लाई करके नया रेशो क्या बन गया? नया रेशो जब हमने देखा तो 3 तिया, अरे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, नया रेशो बन गया। यहाँ देखा 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो मैं इस रेशो की जगह क्या लिख सकता हूँ? सर इस रेशो की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ क्या? सर यहाँ लिख सकता हूँ 3:9 कितना? 9। इसको काट के 3:9, और इसको काट के क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको काट के लिख सकता हूँ 4:8। अब देखो एफिशिएंसी सही जम रही है या नहीं जम रही है? सर बी एक दिन में कितनी खा रहा है? 3। तो बी को एक दिन में कितनी खिला दो? 3। दोनों मिलकर कितनी खा रहे हैं? 8। तो बताओ ये कितनी खाएगा? 5। तो सर ए यहाँ 5 खा रहा है, मतलब ए हर जगह कितनी खाएगा? 5। बी हर जगह कितनी खाएगा? 3। तो देखो बी यहाँ भी 3 खा रहा है, बी यहाँ भी 3 खा रहा है। अब ए यहाँ 5 खा रहा है तो सी कितनी खाएगा? कितनी खाएगा सर? 4। तो देखो सी यहाँ कितनी खा रहा है? 4। जम गई एफिशिएंसी। तो सर यहाँ हमें एफिशिएंसी मिल गई है, तो हम इसको अपनी कुंडली में जमाते हैं, अपने तरीके में जमाते हैं। क्या लिखें सर? यहाँ लिख दें ए, बी और सी, और तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? सर 10 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से एफिशिएंसी देखो सर, इनकी कार्य क्षमता देखो, कार्य क्षमता देखेंगे तो एक दिन में कितनी? सर 5 रोटी खा रहा है। बी एक दिन में कितनी खा रहा है? सर 3 खा रहा है। और सी एक दिन में कितनी खा रहा है? 4।
तीनों मिलकर एक दिन में कितनी खा रहा है? 12। 10 दिन में कितनी खा लेंगे सर? 120 खा लेंगे। यही 120 रोटी किसको खिलानी है? ए को खिलानी है। तो इसको जब इससे काटोगे तो क्या आएगा सर? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में काम को खत्म कर लेगा। क्लियर है बेटा? सेम पैटर्न का सवाल ये वाला है, घर से करके लेकर आइएगा। 2 क्वेश्चन है बेटा, कल इन दोनों क्वेश्चन से आपसी मुलाकात करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।